फोन वाला कैमरा मौजूद है, वो हमें उस पे ऐसा बार कोड डालेंगे कि आप कोई भी एक सारट एक कंज्यूमर जो उसको जो भी दवा खरीदेगा वो खुद से चेक कर सकेगा कि वो दवा असली है या जाली है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी रिटेल प्राइस क्या है, कहीं उससे ज्यादा। ये तीन चीजें और कैमरा खोलेगा और उस पर लगाएगा और वो तब तीन चीजें उसके ऊपर लिखी हुई आ जाएंगी। अब उम्मीद है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है 2D बार कोड स्टेरिलाइजेशन, जो कि स्प्यूरियस ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा पाकिस्तान में। यहाँ पर हम इसको पूरा डिजिटाइज कर चुके हैं। अब हम इसकी स्टेरिलाइजेशन करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जिसके पास भी फोन वाला कैमरा मौजूद है वो हमें उस पे ऐसा बार कोड डालेंगे कि आप कोई भी एक सारट एक कंज्यूमर जो उसको जो भी दवा खरीदेगा वो खुद से चेक कर सकेगा कि वो दवा असली है या जाली है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी रिटेल प्राइस क्या है, कहीं उससे ज्यादा। ये तीन चीजें और कैमरा खोलेगा और उस पर लगाएगा और वो तब तीन चीजें उसके ऊपर लिखी हुई आ जाएंगी। इससे हमारे यहाँ ये जो स्पेरियस ड्रग का जो एक सारा सिलसिला जाली दवाओं का है उसमें बहुत एक इनकलाबी एक कदम होगा, एक इनकलाबी तब्दीली आएगी उसके अंदर। और जहां आज हमारे पास अगर 22 इंस्पेक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, तो 22 करोड़ लोग हमारे इंस्पेक्टर्स हो जाएंगे। अगर 25 में से 22 करोड़ लोगों के पास ये फोन वाला कैमरे वाला फोन जो है वो मौजूद है, कहते हैं पाकिस्तान में, जो भी जाए दुकान पर दवा ले और अपनी जो है वो कैमरा खोले और दवा को चेक कर ले। तो ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। मैं पिछले 8 महीनों से जायद हो गए आप लोगों से गुजारिशात करते हुए अब मुझे बताया गया है हमने इस पर कानून साजी कर ली है, हमने इस पे जो है वो लॉ से अपने एक्ट को ठीक करा लिया है। और अब हम बहुत सारी गुजारिशात के बाद जब हमें लगा कि नहीं थोड़ी सी जो है वो अब वो टाइम लाइन इसको तय करना पड़ेगा, तो हमने जाकर एक टाइम लाइन तय कर लिया है। उस टाइम लाइन के बाद अगर कोई इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा तो फिर वो डेफिनेटली हम जो भी हमारे पास एक्ट में और कानून में गुंजाइश मौजूद है फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। क्योंकि चंद लोगों की वजह से पूरे नेशनल कॉज को जो है वो आप जिप्टाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन तमाम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। डेफिनेटली उसमें आपको थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, अपनी फैक्ट्रीज में आपको जहाँ जो पहले हुए थे वो ठीक थे, लेकिन कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। वो इन्वेस्टमेंट आप ही के लिए है, मेरी तो कोई दवाओं की कंपनी नहीं है, मेरी दवा तो जाली नहीं बिक रही कहीं पर, आप ही की दवाएं जो है वो जाली बिक रही है। और फिर पाकिस्तान में जो एक रेगुलेशन का और पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को एक जो खबरें आ जाती हैं अलग अलग तरीके से, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई खबर होती है, उससे पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का इमेज बाहर अच्छा नहीं जा रहा। आम तासुर हो गया है लोगों के अंदर कि भाई सर दर्द की दवा में नाम नहीं लेता आप सब एक दूसरे के कॉम, सर दर्द की दवा जो दुबई से आ रही है वो असर करती है, सर दर्द की दवा जो है यहाँ की है वो असर, एक में गलत बात होगी, बात गलत होगी, गलत परसेप्शन होगा। लेकिन ये परसेप्शन है कि एक डाउट रहता है कि हम अपने यहाँ जो दवा खा रहे हैं पता नहीं सही है भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया क्योंकि बहुत सारी दूध में मिलावट है, मसालों में मिलावट है और पता नहीं किस किस चीज में मिलावट है। तो लोग कहते हैं कि भाई दवा में, अच्छा दवा तो एक दुनिया में ये हमारा मसला नहीं है, इंटरनेशनल फिनोमेना। जो कहते हैं कि हर 10 में से जो है वो मीडिया वाले मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीज नहीं कहना चाहता, लेकिन एक दुनिया इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री है ये जाली दवाओं की जो इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। तो हम अपने यहाँ इसको ठीक कर लें। और पहले तो आपको मुझे लगता था जाके गवर्नमेंट को जाके आपको बताना पड़ता कि भाई आप कुछ इकदाम में, या गवर्नमेंट आकर आपको कह रही है कि भाई हम आपके लिए करना चाहते हैं, आप अपने आप को जो अलाइन करें। इसमें मुझे 8 माह हो गए इस वाली बात को करते करते। 60 डेज में इंशाल्लाह ताला हम इस पे इसकी बहुत बड़ी लॉन्चिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान में ये निजाम जो है वो 2D बारकोड का स्टेरिलाइजेशन का इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसकी सारी बैकएंड सारी तैयारियां हमारी जो है वो पूरी हैं।